वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमे विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते अनाय। ओम संघच्छध्वं संवदध्वं सम्भो मनांसि जानताम् देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। प्रातः स्मरणीय वंदनीय योग ऋषि परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज तथा आयुर्वेद शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री जी महाराज की शुभ उपस्थिति को प्रणाम करते हुए आज इस ऐतिहासिक नगरी वस्त्र नगरी भीलवाड़ा की धरा पर पुनः आगमन हुआ और ऐसा इतना आह्लाद, इतना उल्लास कि अपने एक बड़े परिवार में एक सबके दरस बरस का सबके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उपस्थित पूजा की योग्य मातृशक्ति सबको मैं प्रणाम करता हूँ हृदय की गहराइयों से आप सभी को। और यहाँ पर जो निरंतर योग की अध्यात्म की गंगा में अपनी सनातन पुरातन ऋषि परंपरा को, अपने संस्कारों को, अपने सुविचारों को, अपनी भारतीय परंपरा के लिए जो सदा अहर्निश कटिबद्ध है, ऐसे हमारे सभी गणमान्य और धीमान, बुद्धिमान, धनवान और हर प्रकार से सामर्थ्यवान हमारे सभी वरिष्ठों के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन करेंगे। इस ज्ञान गंगा, अध्यात्म गंगा, योग गंगा को घर घर में पहुंचाने के लिए जैसे योग ऋषि परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने, आचार्य श्री जी ने जो संकल्प किया है, जो उनका एक व्रत है कि हमको घर घर में योग को पहुंचाना है और हर व्यक्ति निरोगी हो, वह अपने जीवन में संपूर्ण मर्यादाओं का, अनुशासन का, सिद्धांतों का पालन करते हुए अपने जीवन को दिव्य बनाए, उसका जीवन दिव्य हो, भव्य हो, सभ्य हो, ऐसी परंपरा, ऋषि परंपरा हम सबके जीवन में आए। यहाँ पर विद्यमान हमारे राज्य प्रभारी आदरणीय समंदर सिंह जी, आदरणीय हमारे करुणाराम जी, आदरणीय हुक्माराम जी, श्रद्धामयी हमारी माता विजय लक्ष्मी जी, आदरणीय दिलीप जी, आदरणीय सुरेश जी, और इधर से हमारे ये जो स्तंभ हैं पूरे भीलवाड़ा के, वास्तव में आदरणीय गोविंद जी जो नाम ही है और जिनका काम बहुत निर्मल, पवित्र और स्वभाव से भी माता पिता ने जो संस्कार इनको दिए हैं, उस संस्कार से और पूरे प्यार से पूरे सबको उभारने वाले आदरणीय हमारे गोविंद जी, आदरणीय भूपेंद्र जी, जो सदा एक समरस होकर के एकात्म भाव से, विनम्र भाव से समाज की सेवा में, मानवता की सेवा में लगे रहते हैं और बहुत सुंदर जिनका नाम भी है और वो सबको प्रकाश भी देते हैं। आदरणीय हमारे प्रकाश छाबड़ा जी, आदरणीय हमारे कांति भाई जी, आदरणीय सुराणा जी, एक बार सबके लिए जोरदार अभिनंदन करेंगे। और जो विशेष रूप से इस योग अनुष्ठान में एक प्रकार से एकात्म है और निरंतर योग करते भी कराते हैं हमारे पूज्य स्वामी कलकी राम जी महाराज। इस पूरे भीलवाड़ा परिवार को योग के, अध्यात्म के गुरु के संदेश से अभिषिक्त करने वाले बहुत ही विनम्र और बहुत ही यशस्विता के साथ निष्काम, निर्लेप, निर्द्वंद्व, निरहंकार भाव से जो घर घर योग का असंखनाद कर रहे हैं, ऐसे हमारे आदरणीय भीमाराम जी, आदरणीय पीयूष जी, सावंत जी, आदरणीय हमारे भंवरलाल जी, एक बार जोरदार अभिनंदन करें।
आदरणीय सामंत जी, आदरणीय गोपाल जी, पृथ्वीराज जी, नंदकिशोर जी, शिवनारायण जी, चेतन प्रकाश जी, किशन जी, भंवरलाल जी तो ही है इसमें, रतन जी, धर्मपाल जी, रूप सिंह जी, लवकुश जी, लक्ष्मीनारायण शंभू जी, प्रहलाद जी, दुर्गालाल जी, प्रेम शंकर जी, भवन जी सेन, प्रेम सिंह जी, श्रद्धामयी नीरा जी, अंजुला जी, कृति जी, मीना जी, किरण जी, सुरभि जी और सभी मातृशक्ति, इनके लिए जोरदार अभिनंदन करें पूरी मातृशक्ति के लिए। और राजेंद्र सुराणा जी जो काम लेते हैं रात दिन हो, अब जब शिविर यहाँ चला तो पहले दिन वर्षा आ गई, रातों रात पूरा मतलब धूल धक्कड़ में रात भर जग करके पूरी सेवा की और रातों रात पूरा जो है योग शिविर शिफ्ट कर दिया। कौन सा भवन था वो? शांति भवन में। शांति भवन में पूरी शांति के साथ सबने योगदान किया। ऐसे हमारे आदरणीय राजेंद्र सुराणा जी और सब गुरुदेव का आशीर्वाद। और एक क्रांतिकारी और दो तीन नहीं है, एक तो जो है गोखरू जी और रजनीकांत आचार्य जी और सुशील दांगी जी और अर्जुन जी, जो टीम, क्योंकि ये तो बहुत कम समय में आपको बताया और आप यहाँ सब उपस्थित हो गए हैं, क्योंकि आगे की भी कार्यक्रम में जाना था और बहुत ही मन प्रसन्न है, आपको देख करके हृदय आह्लादित है। आप सदा उस परमपिता परमेश्वर के दिए हुए सामर्थ्य को ऐसे ही जब संसार की सेवा में लगाते हैं तो प्रभु इतनी भक्ति के साथ, इतनी शक्ति के साथ हमको संपन्न करता है कि कभी हम निराश नहीं होते हैं। सबसे बड़ी जो निधि है, सबसे बड़ा जो अलंकार है, सबसे बड़ा जो आभूषण है वो है हमारे मन की शांति, मन की निर्मलता, पवित्रता, शुचिता और समरसता, पारदर्शिता, कृतज्ञता, सब प्रकार से जीवन को उल्लास के साथ, उमंग के साथ और उत्साह के साथ जीना। यूं तो जीने के लिए बहुत लोग जीते हैं, लेकिन किसी भी हाल में, किसी भी काल में हम अपने आप को बेहाल ना बनाएं। ठीक है ना? लोग पूछते हैं क्या हाल चाल है आपके, ये पूछते ना गांव में, शहर यहाँ भी पूछते होंगे क्या हाल चाल है आपके। हाल, आपकी स्थिति, आप विपरीत स्थिति में भी हो तो भी आपकी मन स्थिति कभी डावाडोल नहीं होनी चाहिए। मन से पवित्र, निर्विकार, निरहंकार होकर के जीवन और जगत की यात्रा को बहुत ही यशस्विता के साथ आगे बढ़ाना। और याद रखना, जब हमारा जीवन ऐसा पवित्रता से युक्त होगा, सच्चरित्रता से युक्त होगा, तो ईश्वर के हम चलते फिरते उसके मॉडल बन जाते हैं। हम ईश्वर को नहीं देखे हैं लेकिन उसको अनुभव करते हैं, वो जैसा वो दयालु है, जैसा वो कृपालु है, जैसी उसकी करुणा है, जैसा उसका स्नेह है, उसका जैसा न्याय है, वह सदा सबके साथ होना चाहिए। हम एक बार भी अपने जीवन को गलत आहार विचार व्यवहार में ना डालें और पूरे आनंद के साथ जीने का प्रयत्न करें। इस प्रकार से हर पल उस शक्ति का हम अनुभव करें। संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो एक बार भी चाहे कि मुझको दुख मिले। ऐसा कोई है क्या? कोई चाहता है क्या? कभी नहीं चाहता है, कभी भी वह दुख नहीं चाहता। यहां तक कि चींटी से लेकर के हाथी तक कोई दुख चाहता है क्या? उनको भी इतना नॉलेज दिया है ईश्वर ने कि अपने प्राण रक्षा के लिए वो सदा तत्पर रहते हैं। जहां भी उनको खतरा लगता है वहां से वो हटने का प्रयत्न करते हैं। चींटी भी पानी से डरेगी, अग्नि से डरेगी, और जो भी उसको लगता है कि यहाँ मेरी मृत्यु आएगी वहां वो नहीं जाएगी। तो हम मनुष्य बन करके इतना तो जान रखें कि क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए गलत है। हम जब इस प्रकार से प्रीति के भाव से जीवन को जीते हैं तो एक एक पल हमारे जीवन में ऐसा लगता है कि ये सारी समष्टि हमारा परिवार है, ये सारा वैभव हमारा है। कभी भी हीन भावना नहीं आती है। जो हीन भावना वाले व्यक्ति होते हैं वो हीन विचार वाले होते हैं। हीन विचार आएगा, हीन भावना आएगी तो वो कभी भी यशस्वी नहीं हो पाएंगे। अरे मनुष्य का जीवन पा करके हीन भावना आए तब तो बेकार है। सबसे जो सुंदर
और सबसे जो शक्तिशाली किसको माना गया है? मनुष्य को माना गया कि नहीं? कितने हाथी, कितने जो है बलशाली जीव जंतु इस संसार में हैं, पृथ्वी पर हैं, लेकिन उनको शक्तिशाली नहीं मानते। हाथी को भी कब्जे में कर लेते हैं, शेर को भी कब्जे में कर लेते हैं, विषैले सर्प को भी कब्जे में कर लेते हैं, बड़े से बड़े अजगर के साथ खेलते हैं, अजगर को, मगरमच्छ को अपना मित्र बना लेते हैं कि नहीं? हिंसक जीवों को भी मनुष्य अपने हथेली में कर लेता है, कब्जे में कर लेता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मनुष्य अपने आप को अपने नियंत्रण में नहीं कर पाता। यह सबसे बड़ी इसकी कमी है। संसार में सबसे बड़ा कोई उपकार का कार्य है तो अपना सुधार है। सबसे बड़ा कोई उपकार का कार्य है तो अपना सुधार है। यदि हम अपना सुधार करते हैं तो इस संसार पर सबसे बड़ा उपकार करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, इसको हम जीना आरंभ करें और इस समष्टि से हमको बहुत कुछ मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता? सारी समष्टि हमको देने के लिए तैयार है और देती है। धरती कितना देती है? वायु, आप जब प्राणवायु हम सब लेते हैं, कोई टैक्स देते हैं क्या? कोई टैक्स लेने वाला है क्या इसका? कोई नहीं है। सूर्य इतना प्रकाश देता है, कोई टैक्स लगता है क्या? कोई नहीं, टैक्स नहीं लगता। जल इतना बरसता है, कोई टैक्स लगता है क्या? कोई टैक्स नहीं लगता। धरती धन धान्य से परिपूर्ण करती है, कोई टैक्स नहीं लेती है। लेकिन हमारा भी ये कर्तव्य होना चाहिए कि हम अपने जीवन से, अपने तन मन, अपने प्राण अर्पण से, अपने समर्पण से इतना उन्नत जीवन जिए कि कभी भी हमको कोई नैराश्य ना आए, हमारे मन में कोई ऐसी उलझन, कोई ऐसा उद्वेग ना आए जिसके वेग में हम अपने जीवन और जगत के अकल्याण की कल्पना करने लगे। बहुत समस्याएं हैं आज पूरे समष्टि में। जो एक विकट संकट खड़ा है, सबसे ज्यादा मानसिक तनाव। और बच्चों को भी, छोटे छोटे बच्चों को भी और विद्यार्थियों को भी, या ये कहें जिनको लाइफ मैनेजमेंट नहीं आता, वो बन गए इंजीनियर, बन गए बड़े बड़े डॉक्टर, बन गए बड़े बड़े अफसर, लेकिन लाइफ मैनेजमेंट, उनको थॉट्स मैनेजमेंट नहीं आता, जिससे वो घबराते हैं और बहुत प्रकार से अपने जीवन को भी समाप्त कर लेते हैं। आप रोज आए दिन पढ़ते हैं, खबरें आती हैं। क्यों? क्योंकि हमने उस संस्कार को, उस सनातन पुरातन परंपरा को आत्मसात नहीं किया। आज की सबसे बड़ी समस्या है कि अपने बच्चों से माता पिता सबसे ज्यादा डरते हैं। डरते कि नहीं डरते? वो सौभाग्यशाली माता पिता हैं जिनके बच्चे जो है, जो विनम्र हैं, बुद्धिमान हैं, धीमान हैं और जो सदा अपने माता पिता, अपने गुरु आचार्य, अपने घर परिवार के सम्मान का सदा ध्यान रखते हैं। उनसे उनका पूरा कुल वंश परंपरा देदीप्यमान हो जाता है, वह जो है पूरा प्रकाश से युक्त हो जाता है। हम इसी ज्ञान से, इसी विज्ञान से सदा अपने आप को संलिप्त रखें, उसमें अभिषिक्त रखें, उससे हम अभिसिंचित होते रहें। बिना ज्ञान के, बिना सत्संग के, बिना गुरु के कभी भी सदगति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए हमारे जीवन में कोई ना कोई ऐसा एक व्यक्ति हो, मेरी बात गौर से सुनना, एक व्यक्ति कम से कम हमारे जीवन में होना चाहिए, चाहे माता हो, पिता हो, गुरु हो, आचार्य हो, मित्र हो, जिससे हम अपने हृदय की बात कह सकें, जिससे अपने सारे भाव प्रकट कर सकें। इससे बड़ी शांति मिलती है, इससे हमको मार्गदर्शन मिलता है, इससे हमारे जीवन का जो गंतव्य है, जो प्राप्तव्य है, वो बहुत ही जल्दी प्राप्त हो जाता है। कुछ लोग मन ही मन घुटते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं और वह उलझन, वह बिगाड़ कभी भी व्यक्ति का कल्याण नहीं करता है। इसलिए सदा योग करना और कराना, ये लाइफ मैनेजमेंट है, ये स्ट्रेस मैनेजमेंट है, ये थॉट्स मैनेजमेंट है। और भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? योगः कर्मसु कौशलम। जो योग करेगा, कराएगा, वो कर्म की कुशलता पाएगा। जो स्वयं योगी होगा वो दूसरों को भी योगी बनाएगा। बिना योग किए कर्म की कुशलता कभी प्राप्त नहीं हो सकती है। आप घर में घर की जिम्मेदारियों को भी ठीक से निभा सकते हैं,
योग के बल पर। आप अच्छा व्यवहार कर सकते हैं योग के बल पर। आप अपने जीवन और जगत को कल्याण से भर सकते हैं योग के बल पर। योग बल आपके जीवन को प्रबल करेगा। योग बल से आत्मबल बढ़ेगा, योग बल से मनोबल बढ़ेगा, योग बल से बुद्धि बल बढ़ेगा, योग बल से धन बल बढ़ेगा, योग बल से शरीर बल बढ़ेगा और इस संसार का बल बढ़ेगा। इसलिए योग की शरण में आना, योग करना और कराना, ये हम सबका परम धर्म है, परम कर्तव्य है। इस कर्तव्य का सदा पालन करने से जीवन और जगत का कल्याण होता है। नहीं तो मन तो उल्लू का पट्टा है, कभी मन इधर तो कभी उधर जाता है ना, और अच्छे काम में नहीं लगता। सबसे बड़ी बात यह है कि जान नहीं है, और जान होने पर भी मन आलसी हो जाता है, मन चंचल हो जाता है, जिससे अनेक प्रकार की समस्याओं से हम घिर जाते हैं। इसलिए अभ्यास और वैराग्य, भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में कि अभ्यास और वैराग्य से आपके मन पर आपका नियंत्रण होगा, योग बल से आपके मन पर आपका नियंत्रण होगा। और याद रखना, कुछ बोलते नहीं समय आने दो तब हम करेंगे, नहीं अब की नहीं, अगले बार करेंगे, अगले साल करेंगे। कल किसी ने देखा क्या, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब रे कबीरा, बहुरी करोगे कब। कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो क्या करना है, कल में नहीं छोड़ना। अरे कल से योग करेंगे, अरे कल से, चलो कल से करेंगे, कल कभी नहीं आता, आज करना, अभी करना। और कुछ उल्लू के पट्टे ऐसे कहते हैं, काल करे सो आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, और जल्दी जल्दी क्या करना, अभी जीना बरसों। वेदों में, उपनिषदों में सब जगह ये बात है कि शुभ का काम जो हो उसको तत्काल करिए। शुभ से शीघ्रम अशुभ से कालहारी। जो अच्छा काम है, सच्चा काम है, उसमें देर नहीं लगाना, उसको तत्काल करना, उसको त्वरित ढंग से करना, और उससे आपका यश होगा, उससे आपकी कीर्ति होगी। और सबसे प्रीतिपूर्वक देखो, संसार में सबसे बड़ा जो है सफलता का मतलब जो सोशल जो वर्क है, सामाजिक जो सेवा है, वो परस्परता से आती है, वो नम्रता से आती है, वो प्रीति से आती है। वो हृदय में जब एक दूसरे के प्रति प्रेम होगा तो उससे परिवार चलता है। और घर परिवार में प्रेम नहीं है, 4 सदस्य 5 सदस्य हैं और उन्हीं में महाभारत चल रही है, तो बताओ परिवार अच्छा रहेगा कि बिगड़ेगा? बिगड़ेगा ना। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। रोज विपत्ति आएगी। ये घर परिवार, ये संगठन, ये वास्तव में एक संस्थान है, ये अनुष्ठान है। इसका अनुष्ठान प्रीतिपूर्वक करना, प्रेम से करना, हृदय से करना। अब जैसे अभी हमारे आदरणीय गोविंद बोल रहे थे कि आपने जो है सम्मान दिया, मैं तो इसमें विशेष प्रत्यक्ष रूप में नहीं जुड़ा, लेकिन अब इतने प्रत्यक्ष हो गए कि ये पूरे पतंजलि परिवार के आप अभिभावक हैं, ठीक है ना। पतंजलि परिवार का कोई भी कार्यक्रम, कोई भी अनुष्ठान आप सबके बिना होगा नहीं। आप कभी मन में ये बात लाना नहीं, आज बोल दी तो बोल दी, दोबारा नहीं सुनूंगा मैं। आप पतंजलि परिवार के अभिभावक हैं, मार्गदर्शक हैं, आप संरक्षक हैं, रक्षा करने वाले हैं। आपके जीवन में वो पवित्रता, वो शुचिता, वो जो स्नेह है, वो इस पूरे भीलवाड़ा को दिव्यता से आपूरित करता है। तो ये पतंजलि परिवार और हमारे सभी जितने विशेषकर जो संगठन हैं, वो सब एकात्म होकर के हमको राष्ट्र की सेवा करनी है। इदम राष्ट्राय इदं नमम, ये सब राष्ट्र के लिए है। ये तन मन, ये सब